हेलो दोस्तों, आज की वीडियो क्लास बार गणित पर प्रश्नावली 5 अवकलन पार्ट 5 अवकलन प्रश्नावली 5.6 बना रहे हैं। एक ही वीडियो में पूरी प्रश्नावली क्लियर करा देंगे। और आपने इससे पहले की प्रश्नावली नहीं देखी है तो लिंक डिस्क्रिप्शन में और कमेंट बॉक्स में दे रखा है, उस पर क्लिक करके सारी वीडियो हमारी मैथ की खुल जाएगी। आप ढूंढ लीजिएगा, उसमें मिल जाएगी आसानी से। ठीक है ना। तो इसका पहला सवाल देखते हैं। यदि प्रश्न संख्या 1 से 10 तक में x तथा y दिए गए समीकरणों द्वारा एक दूसरे से प्रचलित रूप में संबंधित हो तो प्राचलों का विलोपन के बिना dy/dx ज्ञात करना है। ठीक है ना। इसका dy/dx ज्ञात करना है तो हम क्या कर लेंगे, इधर मानेंगे x, दोनों तरफ अलग अलग कर लेते हैं। ये x बराबर क्या दे रखा है 2at², डंडा खींच लेते हैं। और यहाँ y बराबर at⁴। अब इसका हम अवकलन करते हैं। इसका अवकलन क्या होगा, किसके सापेक्ष, t के सापेक्ष। तो dx/dt इजिकल टू, तो यहाँ पे क्या लग जाएगा, इसका अवकलन करेंगे तो 2 शुरू में आ जाएगा ये, तो 2 की गुणा 2, फिर at बचेगा, एक पावर कम हो जाएगी। तो यहाँ क्या आ जाएगा dx/dt इजिकल टू 2 दूनी 4, at बचा, 4at आया dx/dt। इधर क्या है हमारा y, तो इसका अवकलन कर देंगे तो क्या हो जाएगा dy/dt। t इसलिए क्यों आ रहा है, क्योंकि यहाँ t के सापेक्ष है। तो 4 शुरू में आ जाएगा, 4at, पावर कम हो जाती है 3 बचेगी। ठीक है ना। अब हमें क्या निकालना, d, इसने कहा कि dy/dx, तो मैं एक सवाल में समझा रहा हूँ कि dy/dx किसके बराबर होता है। देखो, इस वाले को इससे भाग दे देंगे हम, दूसरे वाले को पहले वाले से भाग देंगे। यहाँ लिखेंगे dy/dt, ये वाला इस भाग दे देंगे किससे, dx/dt। अब देखो काट के देखो, dt से dt कट जाएगा तो यहाँ क्या आता है dy/dx आता है। तो मैं हर बार नहीं लिखूंगा, तो यहाँ पे इन दोनों को भाग देने पर ये आता है। बराबर भाग दे देते हैं, 4at⁴ बटे में 4at। तो यहाँ से काट देते हैं, काटने पर कितना बचेगा, यहाँ पे 4 से तो 4 कट जाएगा, a से a कट जाएगा, t⁴ बचेगी। तो सिर्फ क्या है आंसर यहाँ पे, t⁴ ये इसका आंसर होगा। समझ में आया आपके पहला क्वेश्चन। चलिए बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 2 की तरफ। क्वेश्चन नंबर को भी ऐसे कर लेंगे, हल लिख लेंगे और इसे x बराबर a cos थीटा दे रखा है, लाइन खींच लेंगे। यहाँ y बराबर b cos थीटा दे रखा है। cos थीटा की वैल्यू तो आपको पता है, cos थीटा होता है हमारा माइनस साइन थीटा बन जाता है। अवकलन करते हैं, अवकलन करने पर यहाँ dx/dt हो जाएगा इजिकल टू, क्या हो जाएगा इसका, a तो हमारा अचर पद है तो a बाहर निकल जाएगा ऐसे ही, और ये cos थीटा हमारा बन जाता है माइनस साइन थीटा। इधर भी ऐसी, यहाँ dy/dt हो जाएगा और बराबर यहाँ पर b हमारा बाहर ऐसे रहेगा और माइनस का ये साइन थीटा बन जाएगा। अब यहाँ पर साफ करके लिख लेते हैं dx/dt इजिकल टू, माइनस चिन्ह से लग जाएगा माइनस a साइन थीटा, और यहाँ पर भी dy/dt इजिकल टू माइनस का b साइन थीटा। अब इनको भाग दे देंगे, भाग कर देंगे सेकंड वाले को पहले वाले से। देखो सेकंड वाला क्या हमारा, मैं आपको इस वाले में खोल के समझा देता हूँ। dy/dt था, भाग इससे दिया, किससे, dx/dt, किसके बराबर थे ये, मतलब इसको भाग दिया माइनस b साइन थीटा को भाग दिया माइनस a साइन थीटा से। अब देखने का, यहाँ dt से dt कट गया तो क्या बचा, dy बचा ऊपर, नीचे dx बचा। तो मैं हर बार इतना लंबा नहीं लिखूंगा, डायरेक्ट लिख दूंगा इसका कट पिट के dy/dx आ जाएगा, क्योंकि आगे सवाल बहुत लंबे आएंगे, जगह की बहुत कमी पड़ेगी। यहाँ माइनस से माइनस कट गया, साइन टी से साइन टी कट गया, तो क्या बचेगा हमारा, बताइए आप लोग। यहाँ बचेगा b/a, सिर्फ dy/dx ज्ञात हो गया। समझ में आया आपके। दूसरा क्वेश्चन क्लियर हो गया, छोटे छोटे सवाल हैं। चलिए बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 3 की तरफ। तीसरा है, इसको भी हम ऐसे हल करेंगे। यहाँ x बराबर साइन टी लिख लेंगे, यहाँ y बराबर cos 2t करते हैं इसको हल। तो यहाँ हो जाएगा dx/dt और साइन बन जाता है cos t में, ठीक है ना। और इधर dy/dt इजिकल टू, यहाँ cos 2 का फॉर्मूला खुल जाएगा। cos 2a का क्या फॉर्मूला होता है, 2 sin t इंटू cos t, मल्टीप्लाई में 2t का भी करेंगे तो सिर्फ 2। ओके, इसको सही करके लिखेंगे तो बन जाएगा dy/dt इजिकल टू 2 दूनी 4 इंटू साइन t इंटू cos t। अब dy/dx निकाल लेते हैं, dy/dx इजिकल टू, इसको इससे भाग दे देंगे तो 4 साइन t इंटू cos t अपॉन में ये cos t से cos t कट जाएगा तो क्या बचेगा, साइन 4 sin t
वो भी माइनस का, इसमें माइनस की चिन्ह भी चलेगी ना, माइनस का, क्योंकि जब करेंगे इसको तो माइनस हो जाएगा, तो माइनस का ये हो जाएगा dy/dx। यहाँ पर इसका आंसर है। समझ में आपको तीसरा सवाल। चलिए बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 4 की तरफ। तो फोर्थवा क्वेश्चन है, तो लिख लेते हैं इसको हल। मैं कर देता हूँ, ये x बराबर 4t, इधर y बराबर 4/t। इसका हम कलन कर देंगे तो dx/dt कितना हो जाएगा हमारा, सिर्फ 4 बचेगा, t का 1 बचेगा, 1 की गुणा इसमें हो जाएगी, कोई बात नहीं। और इसका dy/dt हमारा कितना आ जाएगा, मैं इसका डायरेक्ट कर रहा हूँ, अभी बताऊँगा 4, और यहाँ हो जाएगा 1/dt का स्क्वायर। अब ये कैसा है, ये मैं साइड में लिखता हूँ भाग विधि से। इसको अंश मारते हर मानते हैं, तो हर d/dx अंश का अवकलन माइनस अंश ऐसी हर का अवकलन अपॉन में हर का स्क्वायर, तो उससे निकल जाएगा आपका, ठीक है। अब निकाल देते हैं dy/dx इजिकल टू क्या आएगा, ये रख देंगे पहले हम मान, माइनस का 4 अंदर गुणा लग जाएगी 4/t² अपॉन में क्या है हमारा 4। सॉल्व करके लिखेंगे इसे सही से, तो मन बचेगा हमारा 4 से 4 कट जाएगा 1/t²। ये आंसर इसका। समझ में आया आपको। चलिए बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर अब 5 की तरफ। इसको कर लेते हैं हल। यही बड़ा सिंपल क्वेश्चन है। तो x बराबर क्या दे रखा है, cos थीटा माइनस cos 2 थीटा, और इधर y बराबर क्या दे रखा है, sin थीटा माइनस sin 2 थीटा। लिख देंगे, इसका अवकलन कर देंगे तो dx/dt कितना हो जाएगा हमारा, cos हमारा बदलता है साइन में, माइनस का sin थीटा, और ये माइनस लगा देंगे, ये माइनस का साइन, ये साइन थीटा में बदलेगा 2 थीटा में, ठीक है। और जो ये बचेगा हमारा क्या नाम है 2 थीटा, इसका भी करेंगे तो 2 हो जाएगा। अब ये dy/dx कर देंगे, साइन का कोस में बदलता है कोस थीटा, और ये माइनस का हमारा साइन हमारा कोस में बदलेगा कोस 2 थीटा × 2। इतना आपके समझ में आया। अब इसको और सोल्व कर लेते हैं, तो ये हमारा हो जाएगा dx/dt d थीटा इजिकल टू ये माइनस का साइन थीटा माइनस माइनस प्लस, प्लस में ये हो जाएगा 2 sin 2 थीटा हमारा, ठीक है। और इसको हम सही से करके लिख लेंगे हम इसको, तो बन जाएगा ये dx/dt बराबर, सॉरी यहाँ पर थीटा चल रहा है, थीटा ही तो है, थीटा, क्योंकि ठीक है थीटा के सापेक्ष है, ये थीटा के सापेक्ष है, तो यहाँ लिख देंगे, ये प्लस वाला पहले लिख दूँ 2 sin 2 थीटा, ये माइनस है sin थीटा, इधर का भी ऐसे कर लो dy/d थीटा इजिकल टू क्या है यहाँ पे, ये कोस थीटा माइनस 2 कोस 2 थीटा। अब इसे dy/dx लिख दो, dy/dx ये वाला लिखो पहले, कोस थीटा माइनस 2 कोस 2 थीटा अपॉन में से लिख दो 2 sin 2 थीटा माइनस साइन थीटा। आगे पीछे हो सकता है पे आंसर में, तो दिक्कत की बात नहीं है, सही माना जाएगा, ठीक है आंसर। ये 5वां क्वेश्चन का आंसर समझ में आया। चलिए बढ़ते हैं आप क्वेश्चन नंबर 6 की तरफ। छठा क्वेश्चन भी इंटरेस्टिंग है, छोटी छोटी बातें ध्यान रखनी पड़ती हैं इसमें, वरना गलत हो जाएगा। x बराबर a ब्रैकेट में थीटा है, ये थीटा माइनस साइन थीटा, और ये y बराबर a ब्रैकेट में 1 प्लस कोस थीटा। इसको कर लेते हैं, यहाँ पर मैक निकल गया, तो इससे लगा लेता हूँ, तो ये हो जाएगा dx/d थीटा, थीटा के सापेक्ष है ना। जब इसका अवकलन करेंगे तो ए तो हमारा अचर है, बाहर निकल जाएगा, ब्रैकेट में क्या है थीटा का मान जब अवकलन करते हैं तो 1 आता है, माइनस साइन थीटा बन जाएगा कोस थीटा। अब इधर करते हैं dy/d थीटा इजिकल टू ए बाहर निकल जाएगा, और यहाँ 1 का तो क्या हो जाएगा 0 हो जाएगा, प्लस कोस थीटा का माइनस साइन थीटा। अब इसकी गुणा 0 में आएगी तो कुछ फर्क नहीं पड़ेगा, तो एक ही ये बचेगा सिर्फ, तो क्या बचेगा dy/d थीटा इजिकल टू माइनस का a साइन थीटा, ठीक है ना, यहाँ निकला। अब dy/dx निकाल देते हैं, dy/dx इजिकल टू इसे रखेंगे पहले ऊपर a साइन थीटा अपॉन में क्या रहेगा a 1 माइनस कोस थीटा, a से तो a कट जाएगा, ऊपर क्या बचा साइन थीटा, यहाँ से मैं खोल के लिखूँगा dy/dx इजिकल टू माइनस का साइन थीटा का फॉर्मूला क्या होता है, मैं इसे लिख सकता हूँ, माइनस का साइन थीटा होता है 2 sin θ/2 इंटू कोस θ/2, ये क्यों लिखा, ठीक है ना। और अपॉन में देखिएगा
1 माइनस कोस थीटा होता है हमारा, क्या होता है 2 साइन स्क्वायर थीटा बाई 2। ठीक है ना, फॉर्मूला लिख दिया मैं। अब दोनों के फॉर्मूले यहाँ लिख दूँ, चूँकि साइन थीटा बराबर होता है हमारा 2 साइन थीटा बाई 2 इंटू कोस थीटा बाई 2। दूसरा फॉर्मूला जो है, इसलिए दूसरा फॉर्मूला क्या है हमारा 1 माइनस कोस थीटा बराबर होता है हमारा 2 साइन स्क्वायर थीटा बाई 2। ये दो फॉर्मूले का यूज़ किया गया है इसमें ट्रिग्नोमेट्री के। आप देखिएगा यहाँ ये स्क्वायर में है, साइन एक साइन से एक साइन कर दिया, नीचे साइन बचा है अभी डी वाई बाई डी एक्स इज इक्वल टू माइनस का, ऊपर तो क्या बचा कोस थीटा बाई 2, और नीचे देखे 2 साइन स्क्वायर था ना, तो एक बचा यहाँ पे, तो यहाँ पे बचेगा क्या साइन थीटा बाई 2। कोस अपॉन साइन क्या होता है हमारा, आप बताइए, डी वाई बाई डी एक्स लिख देंगे। कोस अपॉन साइन हमारा होता है कोट, ठीक है ना, कोट थीटा बाई 2 लिख देंगे, कोट माइनस का कोट थीटा बाई 2। ये इसका यहाँ पर आंसर हो जाएगा। समझ में आया आपको आज? बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 7 की तरफ। चलिए बढ़ते हैं, इसको सॉल्व करते हैं। पहले एक्स वाला सॉल्व कर लेते हैं इसका हल। एक्स बराबर क्या दे रखा है साइन, मैं इसको सही करके लिख लेता हूँ ताकि सॉल्व करने में आसान नहीं पड़े। मैं इसको लिख लेता हूँ साइन टी की क्यूब, ऐसे लिख सकता हूँ मैं इसको, और नीचे वाले को मैं लिख सकता हूँ कोस 2t का मैं 1/2 ऐसे लिख सकता हूँ। तो हमारा क्या हो गया, अंश बरे हर हो गया, ये अंश हो गया, नीचे वाला हर। फॉर्मूला लगा देंगे इसमें हम, अवकलन करने पर लिख देंगे डी अपॉन डी एक्स, ये हो गया डी एक्स बाई डी टी हो गया, सॉरी। अब यहाँ पर लगा देते हैं, फॉर्मूला क्या था, हर डी अपॉन डी एक्स अंश माइनस अंश डी अपॉन डी एक्स हर बटे हर का वर्ग। इसमें मान रख देंगे, यहाँ आ रहा है हमारा डी एक्स बाई डी टी, हर क्या है हमारा कोस 2t का पावर 1/2, फिर d अपॉन डी एक्स अंश क्या है हमारा साइन t की पावर 3 माइनस अंश क्या है हमारा साइन t की पावर 3, फिर d अपॉन डी एक्स हर क्या है हमारा कोस 2t की पावर 1/2, अपॉन में क्या है हर यानी कि कोस 2t की पावर 1/2। अब इसका अवकलन कर देते हैं, यहाँ तो आएगा डी एक्स बाई डी टी, ये ऐसी रहेगा कोस 2t की पावर 1/2। 1/2 का मतलब रूट होता है, साइन टी के क्या क्या लिखेंगे, ये हो जाएगा 3 साइन स्क्वायर टी, यहाँ एक पावर कम हो जाती है, इनटू फिर साइन का दोबारा करेंगे तो क्या हो जाएगा बताइए, मैं साइन का दोबारा करेंगे तो हमारा हो जाएगा क्या साइन टी इंटू साइन का हो जाता है कोस टी, कोस टी, ठीक है ना। अब माइनस चिन्ह लगा लेते हैं। अब ये साइन की पावर साइन टी की क्यूब ऐसी ही रहेगी। अब इसके करते हैं कोस 2t की 1/2 की करते हैं, पहले कोस 2t की कर लेते हैं, ठीक है। तो क्या बन जाएगी हमारी ये, तो हमारी बन जाएगी ये पावर तो 1/2 में आ जाएगी, और कोस 2t बन जाएगी, कोस 2t तो ऐसी रहेगी, फिर इसका दोबारा ऐसे होगा तो कोस 2t का दोबारा होगा तो साइन 2t हो जाएगा, साइन 2t मल्टीप्लाई में 2 गुणा में 2 रहेगा, 2 में गुणा में 2 रहेगा, दिख नहीं रहा मैं और साफ करके लिखूँगा, और यहाँ पर अपॉन में कोस इस बार 2t का पावर को मैं अंडर रूट में लिख दूँ, अंडर रूट में कोई फ़र्क पड़ेगा या नहीं, ठीक है। और हाँ सॉरी, इसका स्क्वायर भी तो करना है, हर का स्क्वायर, इसका स्क्वायर कर लेंगे, और मैं इसको अंडर रूट में लिख दूँ, उसका स्क्वायर कर लूँ, कोई दिक्कत है नहीं, रूट से रूट कट जाएगा, ठीक है ना। अब आगे बढ़ते हैं, डी एक्स बाई डी टी बराबर, यहाँ इसको अंडर रूट में लिख दूँ, कोई दिक्कत कोई परेशानी नहीं, कोस 2t इंटू मैं इसको 3 साइन स्क्वायर टी इंटू कोस टी, उसके बाद यहाँ माइनस माइनस क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएगा, यहाँ पे माइनस का भी चिन्ह रहेगा ना, वो माइनस यहाँ आकर के प्लस कर देगा इसको। यहाँ क्या बची साइन टी की क्यूब, साइन की क्यूब की 3 इंटू 1/2, यहाँ पर कोस 2t इंटू साइन 2t इंटू मल्टीप्लाई में 2, और अपॉन में कोस 2t बचा। इस 2 से ये 2 गायब हो जाएगा। इतना समझ में आया आपके? और आगे चल के सब और सोल्व करेंगे, यहाँ आएगा डी एक्स बाई डी टी, सोल्व करेंगे तो हमारा आ जाएगा 3 cos 2t। अब देखिएगा यहाँ से ये कट गया। अब हाँ एक चीज़ और यहाँ पर रह गई, देखो 1/2 की जब कर रहे थे ना यहाँ पे 1/2 के, तो यहाँ पर ये
जो इसकी आई है ना कोस 2t, कहाँ पर कोस 2t, ये माइनस की 1/2 आ गई। क्यों माइनस की 1/2 है, साइड में समझा दूँ, गोले में समझा दूँ। यहाँ पर 1/2 में से -1 करेंगे तो 2 एकम 2, यहाँ पर 2/2 आ जाएगा और माइनस का 1/2 आ जाएगा, ये रफ कर रहे हैं। तो यहाँ माइनस का 1/2, अब कोस 2t तो ये क्या हो जाएगी, माइनस का 1/2 चल रहा है। अब इसको सॉल्व करेंगे, अंडर रूट में कोस 2t इंटू 3 साइन स्क्वायर टी इंटू कोस टी प्लस साइन की क्यूब टी इंटू, इसको हम 1/, में अंडर रूट में लिख सकते हैं। अब बटे में जाएगी तो ये क्या हो जाएगी, प्लस की हो जाएगी 1/2, 1/2 को हम लिख सकते हैं रूट कोस 2t इंटू साइन 2t। अब इसके देखो प्लस यहाँ पर आ गया तो इसके नीचे मैं 1 मान लूँ और सारे के नीचे तो कोस 2t है ही, कोस 2t है ही। अब इसको 1 मान लेते हैं। अब इस कोस की यहाँ गुणा हो जाएगी तो क्या बन जाएगा, ये कोस रूट से रूट कट जाएगा तो क्या बच जाएगा, इस 3 को पहले लिख लूँगा मैं, यहाँ dx/dt, इसका 3 पहले लिख लूँ इंटू कोस से कोस की गुणा हो जाएगी तो क्या बन जाएगा, रूट से रूट की गुणा हो जाएगी तो सिर्फ कोस 2t बचेगा इंटू साइन 2t इंटू कोस t प्लस इधर क्या बचा, साइन की क्यूब t इंटू साइन 2t। ठीक है, और अपॉन में क्या चल रहा है, इसके अपॉन में इसको ले लेंगे, इसके अपॉन में ले लेंगे तो ये बन जाएगा कोस 2t की पावर 2/3। ठीक है, एक पावर इसकी होगी, एक पावर इसकी 1/2 तो 2/3 हो जाएगा। यहाँ तक समझ में आया। इसको समीकरण 1 मान लेते हैं। हमारा dx/dt निकल गया। अब y वाला निकालते हैं। अब देखो y वाला भी सेम ही है, देखो अपॉन में cos 2t है, बस यहाँ पर cos आ गया, जहाँ पर cos रहा साइन ठोक दो, बस पूरा का पूरा डिट्टो ऐसे लिख दो। क्या दे रखा भाई, y बराबर हमें दे रखा है cos की क्यूब t अपॉन अंडर रूट cos 2t। तो मैं y का मान यहाँ से रख दूँ, y का मान देखो ऐसी सेम टू सेम निकलेगा। यहाँ पर लिख दूँ dy/dt इजिकल टू, लिख दूँ पूरा का पूरा। देखो यहाँ पर माइनस से 3 क्योंकि प्लस होता है इसमें, कोस वाले में तो माइनस चिन्ह लेते हैं, कोस 3 कोस 2t इंटू यहाँ साइन आ रहा तो उसमें क्या होएगा माइनस का कोस 2t इंटू यहाँ कोस आ रहा है तो यहाँ साइन t प्लस यहाँ साइन आ रहा तो कोस की क्यूब t इंटू साइन आ रहा है तो यहाँ पर लास्ट वाले में साइन 2t रहेगा। और अपॉन में क्या है, इसके अपॉन में वही चलता रहेगा जो है इसके अपॉन में भी, कोस 2t की पावर 2/3। चलिए अब dy/dx निकाल देते हैं। dy/dx इस वाले को भाग दे देंगे इस वाले से, लिखवा लेते हैं, पूरे को लिख लेते हैं आराम से। यहाँ पर -3 कोस 2t और ये माइनस माइनस जाके इधर दे, इसको ऐसे रहने दो, कोई दिक्कत नहीं, माइनस का इसमें रहने दो, कोस स्क्वायर t इंटू साइन t प्लस कोस की क्यूब t इंटू साइन 2t, नीचे कोस 2t और 2/3। अब अपॉन में x का ले लेंगे, x का ये है 3 इंटू कोस 2t इंटू साइन स्क्वायर t इंटू कोस t प्लस साइन की क्यूब t इंटू साइन 2t, अपॉन में चल ही रहा है कोस 2t पावर 2/3। आप dy/dx निकालेंगे तो ये इससे ये कट जाएगा तो ऊपर नीचे क्या बचा, ऊपर वाली ये बची, नीचे वाली ये बची, बस लिख देंगे आखिरी स्टेप 3 cos 2t ब्रैकेट में कोस स्क्वायर t इंटू साइन 2t, साइन t है सिर्फ यहाँ पे साइन t प्लस कोस की क्यूब t इंटू साइन 2t, अपॉन में ये बचा 3 इंटू कोस 2t इंटू साइन स्क्वायर t इंटू कोस t प्लस साइन की क्यूब t इंटू साइन 2t। यहीं पर ये इसका आंसर हो जाएगा। ठीक है, थोड़ा लंबा क्वेश्चन था, क्वेश्चन बस इसमें इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस भी है। अगर आप पेपर में आ गए ना, आपने थोड़ा बहुत गलती भी कर दी, टीचर की देखेगा कितना हार्ड सवाल कर रहा है तो आपको अच्छे नंबर देगा ही। चलिए बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर अब 8 की तरफ। आसान है, कर लेते हैं इसका। ये तो एक लाइन में हो जाएगा, ये थोड़ा लंबा पड़ेगा तो उससे लिख लेते हैं x बराबर a ब्रैकेट में cos t प्लस log tan t/2 कर देते हैं इसका अवकलन करने पर dx/t के सापेक्ष है तो dt इजिकल टू, इसका जब अवकलन करेंगे देखिएगा ये तो इसका जो है मामला जो है बाहर ऐसे रह जाएगा, ब्रैकेट बन जाएगा, कोस क्या बन जाएगा माइनस का साइन t, आपको पता ही है, प्लस
लोग एक्स का होता है 1/x, 1/x, इसका मतलब है tan t/2 इंटू इसका, जिसको x माइनस को दोबारा करेंगे, tan को दोबारा करेंगे, क्या बन जाएगा sec स्क्वायर t/2। अब t/2 का करेंगे तो कितना आ जाएगा हमारा 1/2। इतनी बात समझ में आई। यहाँ dx/dt बराबर a, ब्रैकेट में क्या चल रहा है sin t प्लस, मैं tan थीटा को क्या मान सकता हूँ साइन अपॉन कोस, तो यहाँ साइन अपॉन कोस पलट देंगे, नीचे अपॉन मारा था कि उल्टा हो जाएगा, क्या हो जाएगा कोस t/2 अपॉन साइन t/2, एक स्टेप बचा लिया, इंटू sec को मैं लिख सकता हूँ, sec स्क्वायर थीटा को मैं लिख सकता हूँ 1 कोस स्क्वायर t/2 मल्टीप्लाई 1/2, ऐसे चल रहा है। तो यहाँ आप देखिएगा ये कोस है, ये वाला कोस 2 कट गए, एक कोस यहाँ बचा अभी, ठीक है ना, dx/dt इज इक्वल टू माइनस का a ब्रैकेट में साइन t प्लस, यहाँ अपॉन में क्या बचा, ये 2 बचा, 2 के यहाँ लग जाएंगे तो 1 अपॉन, यहाँ 2 लिख लो, 2 साइन t/2 बचा, इंटू यहाँ 2 थे ना तो 1 बचा, कोस t/2 बचा। अब यहाँ लिख देते हैं dx/dt बराबर माइनस का a, ब्रैकेट में क्या चल रहा माइनस साइन t प्लस 1 अपॉन, अब देखिएगा ये कहाँ का फॉर्मूला होता है 1/2 साइन थीटा/2 इंटू कोस थीटा/2, अभी पीछे बढ़ाया था मैंने, ये होता है हमारा साइन t का मान, ठीक है ना। अब क्या करते हैं, यहाँ से हम इसमें एलसीएम ले लेते हैं, 1 मानेंगे, इसकी गुणा इसमें हो जाएगी, तो dx/dt इज इक्वल टू माइनस a, यहाँ साइन की गुणा देखें तो साइन स्क्वायर t प्लस 1/साइन t, इतना हो जाएगा। अब एक स्टेप और dt माइनस a, 1 प्लस 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा हमारा होता है कोस स्क्वायर थीटा, कोस स्क्वायर थीटा डायरेक्ट लिख दिया मैंने, और यहाँ साइन t साइड में लिख भी दो, चूँकि 1 माइनस साइन स्क्वायर t हमारा होता है कोस स्क्वायर t, ठीक है ना, इतना बन गया कोस स्क्वायर बटे साइन, ये हमारा आ गया dx/dt, dx/dt इतना आ गया, बराबर क्या आया माइनस का a, ब्रैकेट में लिख लो कोस स्क्वायर t अपॉन साइन t। इसे वो सोल्व मत करो क्योंकि अभी हम y भी सोल्व करेंगे ना, वहाँ से कट जाएगा। तो चलिए एक पेज ले लेता हूँ मैं, इसको सोल्व करते हैं। तो y बराबर दे रखा है हमें, y बराबर क्या दे रखा है, y बराबर दे रखा है a साइन t, ये छोटा सा ही है, y बराबर a साइन t, तो dy/dt हो जाएगा, ये a बाहर ऐसे रहेगा, साइन का बन जाएगा कोस t, a कोस t, ठीक है। अब इसको dy/dx निकाल दो, dy/dx, इस वाले को भाग देता हूँ, ये वाला निकला ना, इसको लिख लेते हैं पहले, माइनस का a ब्रैकेट में कोस स्क्वायर t बटे साइन t अपॉन में a कोस t, ठीक है ना, इतना निकल गया। अब इसे काटते हैं, a से तो a कट जाएगा हमारा, ठीक है ना, और इसके नीचे हम 1 मान लेंगे, इसके नीचे 1 मान लेंगे। अब इसकी ऊपर नीचे पलट देंगे, इसको dy/dx की गुणा कर लेंगे तो क्या बन जाएगा, ये ऊपर बन जाएगा कोस t, ये ऊपर बन जाएगा कोस t की मल्टीप्लाई साइन t अपॉन कोस स्क्वायर t, ये आ गया। इस कोस से कोस कट जाएगा, ठीक है ना, तो यहाँ कितना बचा, 1 कोस बचा, तो यहाँ लिख देंगे dy/dx, यहाँ क्या बचा साइन t बटे अपॉन में कोस t। साइन अपॉन कोस क्या होता है हमारा, साइन अपॉन कोस हमारा tan होता है, tan और यहाँ पर t, ये इसका आंसर हो गया। समझ में आया आपको क्वेश्चन 8 का आंसर। चलिए बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 9 करते हैं हल। इसको मान लेते हैं x बराबर a sec थीटा, ये y बराबर b tan थीटा कर देते हैं। यहाँ पर बन जाएगा dx/d थीटा के बराबर है, ये बाहर ऐसे रहेगा। sec थीटा का क्या बनता है हमारा बनता है sec थीटा इंटू tan थीटा, अवकलन करने पर इधर का dy/d थीटा बन जाएगा हमारा, b बाहर निकल जाएगा, इंटू tan थीटा का बनता है sec स्क्वायर थीटा। अगर आपको फॉर्मूले नहीं पता तो 5.2 में, पर्सनली 5.2 में सारे फॉर्मूले बता रखे हैं मैंने, और देख लीजिएगा, ये हो जाएगा। मान निकल के दोनों के, अब इन्हें क्या कर दो, क्या कर दो इनको कर दो dy/dx निकाल दो, dy/dx, y वाला ये वाला लिखो b sec स्क्वायर थीटा अपॉन में x वाला ये लिखो a sec थीटा इंटू tan थीटा।
अब देखिएगा इस सेक थीटा से ये 2 से 1 कट जाएगा तो ऊपर क्या बचेगा और नीचे क्या बचेगा, डी वाई डी एक्स इज इक्वल टू बी ऊपर था, सेक की पावर 2 थी, 1 बचेगी सिर्फ सेक थीटा और अपॉन में यहाँ पर ए था, यहाँ टेन थीटा बचेगा। अब इसको हम और सॉल्व कर सकते हैं, लिखेंगे डी वाई बाई डी एक्स, जहाँ तक हो सके ट्रिग्नोमेट्री सॉल्व करता है। सेक थीटा को हम लिख सकते हैं 1 अपॉन कोस थीटा अपॉन में ए, टेन थीटा को हम लिख सकते हैं साइन थीटा अपॉन कोस थीटा, इसकी गुणा इसमें, इसकी गुणा इसमें लिख लो। डी वाई बाई डी एक्स इज इक्वल टू, गुणा लगा देंगे हम तो क्या हो जाएगी, ये बी नीचे वाले के ऊपर कोस थीटा अपॉन में कोस थीटा इंटू, यहाँ ए भी है, ए कोस थीटा इंटू साइन थीटा, इस ए का यहाँ लेगा साइन थीटा, तो इस कोस से तो कोस कट जाएगा तो क्या बचेगा, डी वाई बाई डी एक्स इज इक्वल टू बी बटे ए, ऊपर कुछ नहीं है, अपॉन में साइन थीटा। अब हम इसको सॉल्व कर सकते हैं तो लिख सकते हैं डी वाई बाई डी एक्स इज इक्वल टू, एक बटे साइन क्या होता है, एक बटे साइन होता है बी बटे ए, साइन क्या होता है हमारा होता है कोसैक थीटा, इतना भी हम लिख सकते हैं, यहाँ भी छोड़ सकते हैं, यहाँ भी छोड़ सकते हैं, ये आंसर हो गया इसका। समझ में आया आपको नो क्वेश्चन। चलिए बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 10 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 10 भी देखो इंटरेस्टिंग है, तो पहले से हम कर लेते हैं हल। पहले x वाला कर लेते हैं हम, x बराबर ए ब्रैकेट में कोस थीटा प्लस थीटा इंटू साइन थीटा। तो आपको यहाँ पे देखिए गुणा लग रही है ना, फर्स्ट से मान लो सेकंड से मान लो, वही वाली लग गई, तो यहाँ बन जाएगा डी एक्स बाई डी थीटा इज इक्वल टू, ए तो ऐसे ही रहेगा, इसका कोस का बन जाएगा माइनस साइन थीटा प्लस, इधर लगा दो फर्स्ट ऐसी सेकंड का अवकलन, फर्स्ट ऐसी सेकंड का अवकलन यानी कोस थीटा प्लस सेकंड ऐसी यानी कि साइन थीटा ऐसे इंटू फिर फर्स्ट का अवकलन यानी 1, इतना बन जाएगा। सॉल्व कर लेते हैं, डी एक्स बाई डी थीटा इज इक्वल टू ए, तो यहाँ बन जाएगा हमारा क्या, तो यहाँ पर एक चीज़ और देख लेंगे, प्लस का साइन थीटा कोस थीटा से कट जाएगा और ए अंदर क्या बचा, सिर्फ थीटा इंटू कोस थीटा। अब ए के अंदर गुणा लगा लो, डी एक्स बाई डी थीटा, तो अंदर ए इंटू ये थीटा इंटू कोस थीटा, ये क्या हो जाएगा, ये इतना, ठीक है। समीकरण 1 मान लो। अब वाई वाला निकाल दो ऐसी, वाई बराबर ए ब्रैकेट में क्या है साइन थी इंटू थीटा इंटू कोस थी, ऐसे फर्स्ट से मानो सेकंड से मानो कर देते हैं इसको भी सॉल्व, तो लिख देंगे डी वाई बाई डी थीटा इज इक्वल टू, ए बाहर है ही, साइन का बन जाएगा कोस थीटा, अब यहाँ माइनस ले लेंगे, फर्स्ट ऐसी सेकंड का अवकलन यानी माइनस का साइन थीटा प्लस सेकंड ऐसी फर्स्ट का अवकलन यानी 1 लिखेंगे नहीं। अब यहाँ पर डी वाई बाई डी थीटा इज इक्वल टू ए बाहर ऐसी, ये हमारा कोस थीटा, ये माइनस माइनस प्लस थीटा इंटू साइन थीटा प्लस कोस थीटा, ठीक है ना। अब यहाँ पर देखिएगा, और यहाँ ये माइनस की जब चिन्ह ये बाहर निकलेगी, इधर भी जाएगी इधर भी जाएगी, तो ये माइनस का कर देगी, इस कोस से कोस कट जाएगा, तो हमारा आएगा डी वाई बाई डी थीटा इज इक्वल टू, ए की गुणा अंदर हो जाएगी, ए इंटू थीटा इंटू साइन थीटा। अब डी वाई बाई डी एक्स निकाल दो, समीकरण 2 मान लो, डी वाई बाई डी एक्स निकाल दो, इसको रखो पहले, ए इंटू थीटा इंटू साइन थीटा अपॉन में एक्स जो निकला था हमारा, एक्स क्या निकला था हमारा, ए इंटू थीटा इंटू कोस थीटा, ए इंटू थीटा इंटू कोस थीटा, इस ए थीटा से ए थीटा कट जाएगा, साइन थीटा अपन कोस थीटा बचा तो क्या बन जाएगा, ये बन जाएगा डी वाई बाई डी एक्स, लिखो पहले साइन अपॉन कोस टेन थीटा, ठीक है ना। और यहाँ पर माइनस का चिन्ह भी था तो माइनस लग जाएगी। चलिए ये क्वेश्चन कौन सा हो गया, 10वां, आपके समझ में आ गया, क्लियर है 10वां क्वेश्चन आपको। चलिए बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर अब 11। दोस्तों 11वां क्वेश्चन हमें सिद्ध करना, प्रूव करना है। एक्स का मान दे रखा है, वाई का मान दे रखा है, तो उन्होंने कहा कि डी वाई डी एक्स का मान ना माइनस का वाई अपॉन एक्स आना चाहिए, ठीक है, वो मिला देंगे। तो हम लिख लेते हैं, शुरू कर देते हैं। एक्स बराबर अंडर रूट में क्या दे रखा है, ए की पावर दे रखी है साइन इनवर्स टी। सॉल्व कर लेते हैं यहाँ पर डी अपॉन डी एक्स बाई डी टी है ना, डी टी इज इक्वल टू अंडर रूट में कुछ भी एक्स होता है उसको कहते हैं 1 अपॉन में पहुँच जाता है, 1/2 रूट एक्स होता है, तो अंडर रूट में जो भी होगा ए साइन इनवर्स टी
मल्टीप्लाई, जो x को मानते हैं उसको दोबारा करते हैं, साइन इनवर्स टी का माना तो वो साइन इनवर्स टी का क्या होता है बताइए आप, ये होता है a साइन इनवर्स टी, और इसका जब दोबारा करेंगे तो वो हो जाएगा हमारा 1/√में 1 माइनस टी स्क्वायर, ये निकल गया हमारा। अब y बराबर कर लेते हैं, y बराबर क्या है हमारा √में a कोस इनवर्स टी, इसका भी सोल्व कर लेते हैं, ये बन जाएगा dy/dt, सोल्व कर लेते हैं, x माने करते हैं 1/, ये पूरा का पूरा ब्रैकेट में ऐसे लिखा जाएगा कोस इनवर्स टी मल्टीप्लाई, और जो इसका निकला है दोबारा से a कोस इनवर्स टी मल्टीप्लाई 1/, में माइनस का √1 माइनस टी स्क्वायर। अब इसे dy/dx निकाल देते हैं, रख लो, पहले ये वाला मान रख लेते हैं, a बाहर आ जाएगा, माइनस का ले लेंगे a की पावर कोस इनवर्स टी अपॉन में √a की कोस इनवर्स टी इंटू √ में 1 माइनस टी स्क्वायर, पूरा अपॉन में दोबारा से लिख लेंगे a की पावर साइन इनवर्स टी इंटू कुछ नहीं अपॉन में ले लेंगे 2 में a साइन इनवर्स टी, फिर अपॉन में 1 माइनस टी स्क्वायर। तो ये पूरा देखो सेम है, यहाँ पे 2 और इसमें भी 2 चल रहा है, ठीक है ना। ओके, तो इसको हम ये वाला देखेगा यहाँ से, ये जो स्क्वायर वाला है ये इससे कट जाएगा और क्या बचेगा हमारा, सिर्फ हमारा बचेगा ये बराबर का सिर्फ माइनस का √ में, ऊपर √ में a की पावर कोस इनवर्स टी अपॉन में a की पावर साइन इनवर्स टी। अब इसको और सॉल्व करके लिखेंगे तो यहाँ माइनस ऐसे रहेगा, कोस अपॉन साइन क्या होता है, कोस अपॉन साइन हमारा क्या होता है, ये ऊपर से ऊपर नीचे कट जाएगा, ठीक है ना। तो हमारा आंसर आ जाएगा माइनस का y/x, ये आ जाएगा, ठीक है ना। इसके बराबर हो गया हमारा, क्योंकि यही हमारा शुरू वाला दे रखा था, dy/dx के बराबर हो गया। समझ में आया आपके ये वाला क्वेश्चन 11। चलिए आज की वीडियो में इतना ही। अगर आपने हमारे चैनल अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया, सब्सक्राइब कीजिएगा। मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए टाटा सी यू, बाय बाय।